नमस्कार। कलियुगी सृष्टि रावण राज्य, वर्तमान दुनिया चारों ओर रावण का राज्य है। ये हम सभी अनुभवी है। जैसे कि चित्र पर दिखाया है रावण का 10 सिर। इसका 10 सिर का अर्थ है 5 सिर नारी का और 5 सिर पुरुष का। इसी 5 को मिला करके रावण का 10 सिर हो रहा है। और रावण मनुष्य को क्या ज्ञान देता है? शास्त्र का ज्ञान सुनाता है। शास्त्र का ज्ञान तो भस्मासुर है, क्योंकि शास्त्रों में कहते हैं वर्तमान कलयुग आने के लिए लाख वर्ष पड़ा हुआ है। आप पेड़ पर, पानी पर, सूरज को, चांद को, जीव जंतुओं को पूजा कीजिए, तभी भगवान मिलेगा। ये सब बातें शास्त्र सुनाते हैं और ये सब बातों को ही मनुष्यों ने मान करके, उनका ही यही राइट है बोल के मान करके चल रहा है और दिन व दिन दुख ही दुखों में पड़ रहा है। जैसे कि यहाँ पर दिखा रहा है कि ये पीछे की ओर चारों ओर नरक, अभी रावण ने पूरे दुनिया पर राज करके रखा है, चारों ओर नरक बना के रखा है। इस नरक में क्या हो रहा है? लड़ाई झगड़ा, मार पीट, लूट पाट, बलात्कार, रेप, क्या क्या नहीं हो रहा है। एक दूसरे को मारने के लिए कोई आजकल हर्जा नहीं करता है। इधर में दिखा रहा है कि एक आदमी ने दूसरे आदमी के पेट में चाकू घुसा दिया है, हत्या करके उसका जितना धन संपत्ति है लूट पाट करके ले जा रहा है। और यही तो है रावण राज्य। इसी रावण राज्य में तो हम अभी हूँ। इधर में दिखा रहा है एक नारी को बलात्कार कर रहा है, अर्थात रावण ने ही तो ये सब कर रहा है। क्योंकि मनुष्य के मन में ये 5 विकार रूपी रावण प्रवेश करके है। क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार मनुष्यों की, पुरुष के मन में भी है और नारी के मन में भी है। इसीलिए इतना दुखी है ये दुनिया, इसीलिए हिंसा करता है। चारों ओर दुनिया में यही तो चल रहा है अभी। इसीलिए निराकार परमपिता परमात्मा ने अभी इस सृष्टि पर अवतरित हो करके नई दुनिया, राम राज्य अर्थात सतयुगी सृष्टि को लाने के लिए परमपिता परमात्मा ने अवतरित हो चुका है। प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा सभी को ज्ञान सुना रहा है। पवित्रता की बल से अभी सतयुग इसी भारत भूमि पर लाने जा रहा है और वहाँ पर अहिंसक होगा। क्योंकि सतयुग में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पिया करेगा। अभी तो यहाँ पर एक घाट पर शेर और बकरी को पानी पीना दूर की बात है, वो तो खा ही जाएगा। इधर में देखिए चारों ओर एटॉमिक बम्स, भस्ता सारी दुनिया बन रहा है। चारों ओर न्यूक्लियो जो पावर है, न्यूक्लियो जो हथियार है, पूरे देश में फैल चुका है अभी। और 3rd वर्ल्ड वार लड़ो कि ना लड़ो, ऐसा तैयार हो करके है। और अभी रसिया, अमेरिका, चाइना, जापान, कोरिया सभी देशों ने लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो चुका है। अभी तो 3rd वर्ल्ड वार ही होने जा रहा है। ये सब इसी रावण राज्यों में हो रहा है। और रावण राज्य विनाश अभी होना ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि रावण अभी विदा लेगा। क्योंकि अलविदा होने जा रहा है। उसके बाद इस दुनिया पर सुख, शांति, समृद्धि से भरपूर एक नई दुनिया आएगा, जहाँ पर श्री कृष्ण राम सभी राज करेगा। और आप भी अपना भाग्य बना सकता है ऐसी दुनिया पर जाने के लिए। परमपिता परमात्मा की याद से, उनके दिए हुए दिव्य गुण को आप धारण करके अपना जिंदगी को सुखमय बना सकता है। इस 5 विकार रूपी रावणों को आप मन से हटाइए, राजयुग की बल से हटाइए, इनको दूर कीजिए। क्योंकि ये शत्रु है आपका, ये मित्र नहीं है। ये 5 विकार भूत
आपकी मन में होने के कारण ही आपके घर में अशांति है। बीवी और बच्चे के बीच, पति और पत्नी के बीच झगड़ा हो रहा है। अभी पति पत्नी को छोड़ करके दूसरा पत्नी के साथ शादी कर रहा है। अभी पत्नी भी पति को छोड़ करके, बच्चे को छोड़ करके दूसरे पति के साथ शादी कर रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? ये कलयुग है। ये सब हिंसा, काम की वासना पूर्ण करने के लिए ये सब हो रहा है। भाई भाई के बीच बिजनेस में, धन की जो बांटने में झगड़ा हो रहा है। बाप और बेटे के बीच झगड़ा हो रहा है। बेटे बाप को भगाकर रास्ते में भिखारी बना दिया है, वृद्धा आश्रम भेज रहा है। ये सब इसी कलयुग में रावण राज्यों में तो हो रहा है। और कोई लोग कहते हैं कि यही स्वर्ग है हमारे लिए। अगर हाथ में दारू हो और एक हाथ में नारी हो तो यही स्वर्ग मानता है, क्योंकि ये कलयुग है ना। इसीलिए अभी इस कलयुग पापासारी भ्रष्टाचारी दुनिया ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है। जो लोग अभी जीव हत्या करता है, अभी सुअर, अभी कोई बकरी, इन सभी को, अन्य जीवों को हत्या करके अपना भोजन मानते हैं। ये सब सभी पापी मनुष्यों का जो दुनिया है अभी बहुत जल्द तबाह होने जा रहा है। उनसे पहले आप अपने को राजयुग का प्रशिक्षण लेकर के अपने का चित्त को शांत कीजिए और अपना घर परिवार को भी, सभी को आध्यात्मिक ज्ञान के केंद्रों में ले जाइए, अर्थात ब्रह्मा कुमारी में ले जाइए और अपना घर को सुखमय शांतिमय बनाइए। पवित्रता की व्रत को पालन कीजिए, क्योंकि सतयुग में दिव्य दृष्टि के द्वारा ही वंश पैदा होगा। लोग कहते हैं कि वंश पैदा के लिए ये 5 विकार होना ज़रूरी है, लेकिन अभी सृष्टि ही विनाश हो जाएगा तो आप वंश पैदा करके क्या फ़ायदा। तो पवित्रता की रूप को धारण कीजिए। परमपिता परमात्मा ने जो सृष्टि लाने जा रहा है वहाँ पर दिव्य दृष्टि के द्वारा वंश पैदा होगा। ये संभव है। जैसे कि मयूर पवित्रता की धारण करता है, ठीक उसी प्रकार अगर कोई जीव जानवर ऐसा कर सकता है, पवित्रता की बल से अपना बच्चा पैदा कर सकता है, तो हम सब तो सबसे जीवश्रेष्ठ प्राणी है, अर्थात मनुष्य रूपी आत्मा जीवश्रेष्ठ प्राणी है। हम सब तो क्यों नहीं कर सकूँगा, क्योंकि सतयुग में देवी देवता का जन्म उसी प्रकार ही होगा, दिव्य शक्ति के द्वारा होगा। ये संभव है। इसीलिए उस सतयुग पर जो राजयुगी बनेगा, जो पवित्रता को यहाँ पर ही धारण कर सकेगा, वही उस सतयुगी स्वराज्यों में जा सकेगा। बाकी जो साधारण मनुष्य है, कलयुगी, जो ये सब विकारों को छोड़ना ही नहीं चाहता है और सर ही नहीं पाता है, वो सब कैसे सतयुग में जाएगा? नहीं जा सकेगा। इसीलिए भाई और बहनों, आप लोगों से एक विशेष अनुरोध है, अपना भाग्य खुद बनाइए। अभी भी थोड़ा सा समय बचा है, अभी नहीं तो ये दुनिया ख़त्म होने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है, कुछ ही साल बचा है। इसीलिए आज का क्लास यहीं पर समाप्त करके अगले क्लास पर हम जानेंगे कि राजयुग का आधार तथा विधि के बारे में। ओम शांति।